चीन अपने डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तानी इलाकों में बहुत बड़ा मिलिट्री नेटवर्क बना रहा है। इस बात का खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट चाइना इज बिल्डिंग लॉन्च पैड नियर इट्स न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज में किया गया है। चीन का ये नेटवर्क एग्जैक्ट किस लोकेशन पर है, मिलिट्री नेटवर्क्स के क्या फीचर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, एक एक करके जानते हैं। तो पहला सवाल, चीन कहाँ पर ये सब कर रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा कंस्ट्रक्शन चीन के सिंगजियांग और गांसू एरिया में हो रहा है, जो कि चीन का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है और ये हिस्टोरिकल सिल्क रूट का भी हिस्सा रहा है। इस एरिया में न्यूक्लियर साइलो फील्ड्स हैं। न्यूक्लियर साइलो को आसान शब्दों में समझे तो ज़मीन के नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड स्टोरेज, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को छिपा कर रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर कि मिलिट्री नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीन क्या क्या कर रहा है। सिंगजियांग और गांसू एरिया में ऑक्टोगोनल मतलब 8 कोनों वाला मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी बनाए गए हैं, जिसका मतलब C3 से जुड़ा हुआ है, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। इन इंस्टॉलेशंस के आसपास बंकर्स, एयरफील्ड्स, रेल लाइंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रखे गए हैं। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कैमोफ्लेज लॉन्च साइट्स और एयर डिफेंस बैटरीज भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है लॉन्च पैड्स पर। चीन ने यहाँ 80 से ज़्यादा लॉन्च पैड्स बनाए हैं। लॉन्च पैड्स का मतलब उन मिलिट्री एरियाज से है जहाँ मिसाइल्स, ड्रोन्स को तैनात कर लॉन्च किया जाता है। ये लॉन्च पैड्स बहुत बड़े एरियाज में फैले हैं ताकि एनिमी कंट्रीज को सभी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाने में दिक्कत हो। लॉन्च पैड्स को रोड और अंडरग्राउंड रूट से भी जोड़ा गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन रास्तों पर फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन केबल्स हो सकती हैं, जिससे मिलिट्री को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। साथ ही ये पहाड़, रेगिस्तान, ड्राई रिवर्स के बीचों बीच बनाए गए हैं ताकि उन्हें सैटेलाइट सर्वेलेंस से दूर रखा जा सके। कुछ लॉन्च पैड्स पर रोड मोबाइल ICBMs मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात किए जा सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिससे हज़ारों किलोमीटर दूर तक हमला किया जा सकता है। साथ ही लॉन्च पैड्स के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, जिससे दुश्मन देशों के रडार, सैटेलाइट सिग्नल्स, ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये तो रही मिलिट्री नेटवर्क्स की कुछ डिटेल्स। अब उस सवाल पर कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारे डेवलपमेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका को ध्यान में रखकर कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ रहा है, खासकर ताइवान को लेकर। चीन का ऐसा मानना है कि ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है। ऐसे में चीन अपने न्यूक्लियर पावर्स को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक चीन 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसी भी बम का वो पार्ट होता है जिसमें विस्फोट करने वाला हथियार लगा होता है। इसके साथ ही चीन साइलो बेस्ड मिसाइल्स के साथ साथ ईरान की तरह सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स पर भी जोर दे रहा है। आपको तो इस बात की जानकारी होगी ही कि चीन की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब चीन किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, पर कोई भी कंट्री चीन पर हमला करेगी तो उसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पहले ही ऐसे मिसाइल बना चुका है जो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकते हैं। अब वो इन्हीं मिसाइल्स को ज़्यादा सिक्योर और इम्पैक्टफुल बना रहा है। इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।